मेरा जो सेकेंड डिश है जो मैं बना रहा हूँ ये पोटैटो फ्राई। कुछ पोटैटो बचे हुए थे मेरे रूम में और वो ख़राब हो रहे। मैंने बहुत दिनों से कुकिंग किया नहीं। मैं इधर उधर घूम रहा हूँ तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, मीट तो बना चुका हूँ मैं, है ना। तो अब सेकेंड डिश क्या खाया जाए, तो मैं पोटैटो फ्राई बना रहा हूँ। इसको पूरा तो मैं आज नहीं खा पाऊँगा, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल दिया हूँ मैं बाय मिस्टेक, ऐसा कह सकते हैं। या फिर मुझे बहुत स्मूथली से कुकिंग करना था, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल मैं निकाल दूंगा बाद में। या फिर ये भी कह सकते कि बहुत अच्छे से फ्राई करना था मुझे पोटैटो को। तो कहीं ना कहीं मैं जानता था कि थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है। तो भगवान का प्रकट हो गया जन्माष्टमी के दिन, है ना। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने नंद उत्सव बनाया, नंदोत्सव, है ना। फिर हम लोग, है ना, आजकल चैलेंजेस से भागते हैं, है ना। सारे लोग, हमारे लाइफ में बहुत चैलेंजेस है। हम कुछ और चाहते हैं, हम कुछ भोग करना चाहते हैं, पर हम भोग कर नहीं पा रहे हैं, है ना। हर व्यक्ति क्या चाहता है, इन्जॉयमेंट चाहता है। क्यों चाहता है इन्जॉयमेंट, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि हम बने किससे, सच्चित और आनंद से बने हुए हैं, है ना। सच्चित और आनंद, है ना। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, तो हम भी सच्चित और आनंद से बने हुए हैं। तो हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। सत्य मतलब इटर्नल, चित मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब ब्लिस। तो हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। और एक्चुअली इसीलिए हम भगवान से अलग भी हुए हैं। हम सारे लोग पहले गोलोक में भगवान के साथ ही हम भी रहते हैं, क्योंकि जितने भी अनंत कोटि जीवात्मा जो हैं वो हमेशा भगवान के साथ ही रहते हैं, है ना। बट हमने डिजायर किया कि हमें अलग से इंजॉय करना है ना। मुझे भगवान की सेवा नहीं करना, मुझे खुद इंजॉयर बनना है। इसके लिए भगवान ने हमें सबसे पहले, जब वो गोलोक से जब हमें नीचे भेजे थे, तो हमें ब्रह्मा का पोस्ट दे के भेजा, है ना। भगवान ने हमें ब्रह्मा बनाया सबसे पहले। उसके बाद फिर हम धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे हमारे कर्मों के अनुसार, है ना, हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। फिर हमें मनुष्य जीवन मिला है ना। तो मनुष्य जीवन बहुत ही खास है, वो भी मनुष्य जीवन भारत भूमि में, है ना। कहा जाता है कि भारत भूमि में मनुष्य जीवन जो है सबसे, जो कहते हैं ना कि सबसे स्पेशल काइंड ऑफ मनुष्य जीवन, सबसे एडवांस्ड काइंड ऑफ मनुष्य जीवन है। यहाँ पे आप जो है भक्ति बहुत ही सुलभ कर सकते हो और भगवान के धाम को वापस जा सकते हो। तो मेरा टॉपिक ये नहीं था, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ, मैं बोलना चाह रहा था कि भगवान से हम अलग हुए और हम इंजॉय करना चाह रहे थे, भोग करना चाह रहे थे। पर हर मनुष्य क्या है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भोग कर नहीं पाते। वी आर ट्राइंग टू गेट इंजॉयमेंट, बट आप थोड़ा सा देखोगे ना, भौतिक चीज़ों में ना असली सुख है नहीं। आप थोड़ा सा इंजॉय करोगे तो फिर उसके जो है ना ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा है। थोड़ी क्षणिक सुख का अनुभव है, बट उसके बाद ना उसके पीछे ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा है। अन्य इन चीज़ों में मनुष्य जीवन बहुत, मतलब हमारा टाइम जो है वो मोस्ट वैल्यूबल टाइम जो है वो प्रवृत्ति मार्ग के लिए नहीं, जबकि निवृत्ति मार्ग के लिए यूज करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो भोग है वो प्रवृत्ति मार्ग है। हम किसी भी चीज़ को भोगना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, पर हमें क्या होना चाहिए, फिर धीरे धीरे हमें वैराग्य की ओर बढ़ना चाहिए, है ना। तो हमें निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ना है ना। तो हम जीव का जो स्वरूप है, जैसे कि हर चीज़ का एक स्वरूप होता है, हर एक का एक धर्म होता है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बहाना, हवा का धर्म है सुखाना। उसी तरीके से एक जो जीव जो है, जो मनुष्य है, या फिर कोई भी 84 लाख योनियों का कोई भी जीव आप ले लो, एक चींटी कीट पतंग से लेके कोई भी, तो जो उनका जो धर्म जो है वो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, है ना। हमारा स्वरूप ही है कृष्ण का दास होना, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम जीव क्या है, गोपीर भर्तु पद कमला दास दासानुदास।
हम क्या है, गोपीर भर्तु पद कमल, मतलब गोपीर भर्तु कौन, गोपी के भर्तु कौन, कृष्ण, उनके पद कमलों के दास दासानुदास, है ना, दासों के दासों के दासों के दास, ऐसे। तो इस तरीके से हम इसी तरीके से बने हैं। तो अगर हमें खुश होना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। अपने भोग की वृत्तियों को मैं ये नहीं कहूँगा कि बंद कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर डिजायर है भोग की, तभी तो हम इस पृथ्वी पे है, नहीं तो हम गोलोक में होते आज। तो अगर हम मनुष्य जीवन में हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वृत्ति है भोग की, तभी हमें यहाँ हैं। तो हम करें क्या, हमारी इच्छा है भोग करना, बट भोग में हमें सुख मिल नहीं रहा है ना, और हमारा जो सुख जो है वो है कृष्ण की सेवा में, बट हमारी इच्छा नहीं है ना। अब जैसे कि मैंने अभी मॉन्क मीट बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा फाइनल मॉन्क मीट, और उसके साथ में बना रहा हूँ पोटैटो फ्राई। तो अब मेरी इच्छा है कि मैं मॉन्क मीट खाऊं, है ना, पर मेरे लिए मॉन्क मीट बना ही नहीं है ना। मैं मीट खाऊं, अगर मेरी इच्छा है, एक तरीके से मैं ऐसे कहूँ कि मेरी इच्छा हो कि मैं मीट खाऊं, है ना, तो मेरे लिए बना नहीं है। अब मुझे पोटैटो खाने का मन नहीं, तो मुझे पोटैटो खाने में ही मेरा फ़ायदा है, ऐसा सोचो। तो मतलब अब करे क्या, है ना, थोड़ा सा ये मैंने इसको फूड से रिलेट कर दिया। तो करे क्या, भोग करने की इच्छा है पर भोग कर नहीं पा रहे हैं, हमारी बॉडी जो है अलाउ नहीं करती, लिमिटेड है, किसी भी भोग को करने के लिए हमारी बॉडी में लिमिटेशंस हैं, और हम कुछ ज़्यादा इंजॉय करने जाते हैं तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। तो करें क्या, और जीव का जो स्वरूप है वो है क्या है, नित्य कृष्ण का। मैंने पोटैटो फ्राई कर लिया, इसमें थोड़ा सा टमाटो डालूँगा मैं, हल्का सा थिक ग्रेवी बनाएंगे और इसमें इसको पोटैटो को रैप कर देंगे, जिससे कि एक अच्छा सा टेक्सचर मिल जाएगा। और मैं आज राइस के साथ मॉन्क मीट और एक पोटैटो फ्राई खाने वाला हूँ। हाँ, तो मैं कहा था कि हाँ, भोग करना है हमें, इच्छा है भोग करने की, पर करना चाहिए कृष्ण की सेवा। तो इसके लिए अब क्या किया जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमें युक्त बैराग का पालन करना चाहिए। युक्त बैरागी क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ बैराग, जैसे कि बहुत सारे बैराग होते हैं, एक होता है फल्गु बैराग, एक होता है मरकट बैराग्य, एक होता है इसी तरीके के बहुत सारे बैराग्य होता है। जैसे फल्गु बैराग्य में क्या है कि ऊपर से दिखता है इंसान के बहुत ही बैरागी, पर अंदर से जो है ना बहुत सारा, जैसे फल्गु नदी में जाओगे तो ऊपर से रेत ड्राई दिखेगा, पर उसको जैसे थोड़ा सा रेत हटाओगे तो उसके अंदर ना पानी रहता है, तो ऊपर से बैरागी दिखेगा, पर उसके अंदर से जो है ना पूरा एकदम डिजायर भरे हुए भोग के। ये हो गया फल्गु बैराग। और मरकट बैरागी होता है जैसे बंदर का बैरागी, मरकट बोलते हैं बंदर को। तो बंदर का क्या सीन है कि वो वैसे तो दिखता बहुत ही बैरागी है बंदर, है ना। तो इसमें थोड़ा सा मैं मसाले डाल देता हूँ, बट उसकी जो है ना जंगलों में रहता है, वस्त्र नहीं पहनता है, ये वो, और उसकी बहुत सारी मतलब फीमेल फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ वो, उनकी बहुत सारी वाइफ होते हैं, ऐसा कह सकते हो आप, है ना। तो मरकट बैरागी भी ऐसा सही नहीं है, पर हमें करना कौन सा बैरागी चाहिए, युक्त बैरागी। युक्त बैरागी क्या होता है, जिसमें सेंटर में कृष्ण हो। जैसे आप कुछ भी फूड प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे प्रिपेयर करो जैसे आप कृष्ण को भोग लगा सको, तो कृष्ण को ऑफर करके खाओ, है ना। और जो भी आप, जैसे आपको गाने सुनना है तो गाने सुनो, कीर्तन सुनो, है ना। आपको वो टूर करना है, ट्रिप पे जाना है, तो आप जाओ, धाम की यात्रा करो, पद यात्रा करो, डेली एक्सरसाइज करना। सबसे सरल क्या है, भगवान कहते हैं भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में, नवदा भक्ति, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति है जिसको भगवान ने बताया है कि श्रवण करो, कीर्तन करो, विष्णु स्मरण करो,
पाद सेवनम, पैर की पूजा करो, है ना, मेरी मतलब विग्रह सेवा करो। पाद सेवनम अर्चनम, अर्चना करो। वंदनम, वंदना गाओ। दास्यम, मेरे दास बनो। साक्षम, मेरे सखा बनो। और आत्मनिवेदनम, मतलब आत्मनिवेदन करो। इसमें से किसी भी अंग को अगर आप अपना लोगे ना, तो भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाओगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दूँ कि परीक्षित महाराज ने क्या किया था, उन्होंने सर्वनम किया था। उनके पास टाइम नहीं था, कीर्तन करने के लिए टाइम नहीं था, है ना, क्योंकि 7 दिन में तक्षक आके उनको काटने वाला था, तो उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो इस तरीके से उन्होंने सर्वनम किया था। और बहुत सारे आचार्य हैं जो कि नवदा भक्ति को पालन कर रहे हैं आज भी, है ना। उसमें से किसी भी एक को पालन करोगे तो आप बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो कि मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य जो है ना, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना, उसको प्राप्त कर सकते हो, है ना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो उसको आप अचीव कर सकते हो, है ना। और अगर आपको जो भी भोग करना तो कृष्ण को सेंटर में रखो। आपको शादी करना है तो आप कृष्णा कॉन्शियस मैरिज करो, है ना। आपको बच्चे पैदा करना है तो इसलिए पैदा करना है क्योंकि वो कृष्ण के जो है वो सेवा कर सके। आपकी वाइफ हो तो आप ऐसा सोचो कि मेरी वाइफ नहीं, ये कृष्ण ने मुझे दिया है ना। ये सारी स्त्रियां जो है किसके लिए हैं? कृष्ण के लिए, क्योंकि भोक्ता नाम यज्ञ तपसम, कृष्ण भोक्ता, हम नहीं भोक्ता। तो कृष्ण भोग कर सकते, हम कृष्ण के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं कि केयर टेकर बन सकते हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि एक जो है माता जी जो मतलब एक स्त्री कृष्ण से इजाज़त लेकर उनकी सेवा करने के लिए हम उनका हेल्प करेंगे, कि कृष्ण की सेवा में हम उनका हेल्प करेंगे। मेरा पोटैटो फ्राई ऑलरेडी बन चुका है, बट मुझे थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा हल्का सा मैं वाटर ऐड करना चाहूँगा। पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा है, ताकि वो सारे मसाले जो है ना आपस में थोड़ा सा मिक्स हो जाए। हालांकि ज़रूरत नहीं, बट मुझे थोड़ा सा मन हो रहा है, तो मैं वाटर को ऐड करके इस सारे मसाले को ना थोड़ा ग्रेवी फॉर्म में देना चाहता हूँ, जो कि ड्राई है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर शादी करना है तो इसलिए करना है कि एक स्त्री का जो है मैं केयर टेकर बनूँगा और उनको भगवान की सेवा में लगाऊंगा। पुत्र इसलिए पैदा करूंगा कि वो पुत्र जो है कृष्णा कॉन्शियस बन सके। तो इस तरीके से हमें अगर हम सोच कर ऐसा भाव रख कर अगर आप चीज़ों को करेंगे तो आप इस माया जगत को जीत जाएंगे। और नहीं तो फिर अगर आप कृष्ण भूल गया जी भोग वांछा करें, उसके बाद क्या है कि माया एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ पूरा मुझे श्लोक कि इसमें ऐसा है कि कृष्ण को भूल के जीव अगर भोग की वांछा करता है तो माया उसको कैसे पकड़ती है? जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, झपट्टा मारती है ना, इस तरीके से माया पकड़ लेती है। तो देखिए सिंपल है, देखो माया कोई अलग नहीं, कृष्ण की शक्ति है। तो आप जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, आपको बनना दास ही है। या तो आप कृष्ण की सेवा कर लो या तो माया की सेवा कर लो, है ना। तो ऐसे सीधे कान छुओ या फिर आप उसको टेढ़ा करके हाथ घुमा के कान छुओ, करना तो वही है जो आप बने हो। क्योंकि आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बहाना, और वायु का धर्म है सुखाना, और मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, है ना। तो इस तरीके से मेरा 2 डिश प्रिपेयर हो गया। आगे फिर कभी मिलेंगे किसी और डिश को प्रिपेयर करने के लिए, है ना, और इसके साथ थोड़ा थोड़ा कथा भी सुनेंगे। तो आगे बहुत सारी चीज़ें बचा हुआ है, जैसे कि भगवान ने जो है ये मेरा पोटैटो फ्राई रेडी हो गया है। मैंने इसको थोड़ा थाली में निकाला, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये मेरा रेडी हो गया 2 डिश, है ना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर आगे कभी बताऊंगा कि भगवान जब बड़े हुए तो उनके पास तिरनावर्त आया, पूतना आया, और सक्टासुर, बकासुर, बत्सासुर, और अग्गासुर, और कौन कौन का ससुर आया, ढेनुकासुर, और बहुत सारे राक्षस आए जिसको भगवान ने बचपन में इन सबका वध किया, है ना, और इनका उद्धार भी किया। तो ये सब सुनेंगे कभी फिर और कोई डिश बनाते हुए। ओके बाय, टेक केयर, हरे कृष्ण।